नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 22 जनवरी करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो एक महत्वपूर्ण दिवस से जुड़ा है। राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस यानी नेशनल पेंगुइन डे कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 20 जनवरी। और ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, इसका एक खास मकसद भी है। अच्छा, क्या मकसद है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य है पेंगुइन की जो प्रजातियां हैं और उनके जो प्राकृतिक घर हैं, मतलब उनके आवास, उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये तो बहुत जरूरी है। वैसे जनवरी में और भी कई महत्वपूर्ण दिन होते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। ये दोनों अलग अलग हैं। सही बात है। और 16 जनवरी? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस होता है, जो त्रिपुरा की भाषा से जुड़ा है। बहुत बढ़िया। तो ये थे जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? इसका सही जवाब है सी, मालदीव। दोस्ती अभ्यास, इसके बारे में कुछ और बताएंगे? ये किन देशों के बीच होता है? हाँ, जरूर। ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, मतलब इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। अच्छा। और इस बार इसका आयोजन मालदीव की राजधानी माले में हुआ। ये अभ्यास इन तीनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को मजबूत करता है। मालदीव आजकल काफी चर्चा में भी है। बिल्कुल। मालदीव से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने लगातार 15 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 15 घंटे, ये तो वाकई एक रिकॉर्ड है। जी। इसके अलावा भारत ने भी मालदीव को 4850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी है। और मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, और एक और बात, भारत ने मालदीव के तटरक्षक जहाज मार्ड सुरवे को रिफिट, मतलब उसकी मरम्मत करके वापस सौंपा है। तो कुल मिलाकर रक्षा और आर्थिक दोनों स्तर पर संबंध महत्वपूर्ण है। चलिए, अब अगले विषय पर चलते हैं। ये इंडस्ट्री और निवेश से जुड़ा है। मारुति सुजुकी किस राज्य में एक बहुत बड़े कार प्लांट में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। और ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है, बहुत बड़ा निवेश है। 35,000 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। इस प्लांट की क्षमता कितनी होगी? इस नए प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 10 लाख वाहनों की होगी। जरा सोचिए, एक साल में 10 लाख गाड़ियां सिर्फ एक प्लांट से। ये तो कमाल है। वैसे गुजरात और भी कई चीजों में आगे है ना? जी हाँ, गुजरात कपास यानी कॉटन और प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। और गिर नेशनल पार्क का तो कोई जवाब ही नहीं। एशियाटिक लायंस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल। और वहां के कुछ उत्पादों को जीआई टैग भी मिला है, जैसे कचखा खारेक, जो एक तरह का खजूर है, और अलमाज चीकू। अच्छा। और मैंने सुना है कि गुजरात वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भी करेगा। सही सुना आपने। तो गुजरात हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कृषि और निर्यात से जुड़ा है। हाल ही में किस राज्य के 3 खास जीआई टैग वाले उत्पाद मालदीव को निर्यात किए गए हैं? इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। कर्नाटक के 3 उत्पाद कौन कौन से हैं वो? ये उत्पाद भी बहुत खास हैं। पहला है मैसूर के पान के पत्ते, दूसरा नंजनगढ़ रसा वाले केले, और तीसरा एंडी नींबू। पान के पत्ते और केले, ये तो बहुत दिलचस्प है। वैसे कर्नाटक कृषि में कैसा प्रदर्शन कर रहा है? बहुत अच्छा। कर्नाटक देश में कॉफी, मक्का और नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पर है। और हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या भी तो कर्नाटक में ही है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत में सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में ही हैं। वाह। और वहाँ बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क भी है, जो एक सोलर बेस्ड पार्क है। सही कहा। और राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। चलिए, बहुत जानकारी मिली। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्व बैंक से $286 मिलियन का अनुदान मिला है? इसका सही उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो चावल उत्पादन में देश में सबसे आगे हैं, है ना? जी हाँ, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में टॉप पर है। और वहाँ की जीआई टैग वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? मुझे सुंदरवन का शहद याद आ रहा है। बिल्कुल सही। सुंदरवन का शहद, काला नूनिया चावल, कादियाल साड़ियाँ, और एक बहुत प्रसिद्ध मिठाई है नोलिन गुड़ संदेश।
इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। और कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। जी। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत उसे कोलकाता में ही नौसेना में शामिल किया गया था। अच्छा। अब हम कुछ हालिया पुरस्कारों पर चर्चा करते हैं। एक प्रश्न का सही उत्तर था इलैया राजा, जो प्रसिद्ध संगीत सम्राट हैं। जी हाँ। और हाल के कुछ और पुरस्कारों की बात करें तो गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। और पीटा का टॉप सालाना अवार्ड वो मिला है रवीना टंडन को। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार पशु कल्याण के लिए ये अनंत अंबानी को मिला है, सही है ना? अनंत अंबानी को। और फीफ शांति पुरस्कार मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन इन सब में एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 स्वाति शांता कुमार। बिल्कुल, ये नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाति शांता कुमार भारतीय सेना में है और ये सम्मान मिलना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इसे जरूर याद रखें। जरूर। अब अगले प्रश्न की ओर। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटीज तो आजकल हर क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आईआईटी दिल्ली ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पर रहा और इसने भारतीय नौसेना के साथ वायु गुणवत्ता के लिए समझौता भी किया है। और आईआईटी मद्रास में कोरोमंडल ने एक रिसर्च सेंटर के लिए समझौता किया है और वहां परम शक्ति कंप्यूटिंग सुविधा भी शुरू की गई है। आईआईटी कानपुर भी कुछ कर रहा है ना एआई को लेकर? जी, आईआईटी कानपुर दिल्ली सरकार के सहयोग से एक एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करेगा और आईआईटी पटना ने भी एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। चलिए अगले इंडेक्स के बारे में जानते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसमें भारत का स्थान है सी, 16वां। कुल कितने देशों का विश्लेषण किया गया था इसमें? इसमें कुल 154 देशों का विश्लेषण किया गया था और उसमें 16वां स्थान हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये दिखाता है कि एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत की वैश्विक छवि मजबूत हो रही है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये एक वैश्विक घटनाक्रम से जुड़ा है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? इसका सही उत्तर है बी, चीन। 30 लाख? और क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये लगातार चौथा साल है जब चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। चीन तो कई चीजों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। जी हाँ, चीन स्टील और तंबाकू के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है और उन्होंने एक मैग्लेव ट्रेन भी विकसित की है जिसने सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। वाह। और रोबोट्स का ओलंपिक भी तो चीन में ही हुआ था। हाँ, वो भी चीन में ही आयोजित हुआ था। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एक राज्य परियोजना से जुड़ा है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ रुपए की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो प्याज और अंगूर के उत्पादन में वो देश में सबसे आगे है। जी हाँ, बिल्कुल। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। और नीति आयोग का जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 आया था उसमें भी तो महाराष्ट्र टॉप पर था। हाँ, उसमें भी महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला है। और पुणे में अडानी समूह ने एक एआई उत्कृष्टता केंद्र का भी शुभारंभ किया है। सही गा। एक और दिलचस्प बात, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को महाराष्ट्र का बना चांदी का घोड़ा उपहार में दिया था। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर और परीक्षा उपयोगी टॉपिकों से संबंधित वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ।